एक एक करके बात करते, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जी जैसे आपने बोला कि फिजिकल हेल्थ, राइट? तो फिजिकल तो हम समझ रहे हैं बिल्कुल, कि वर्कआउट करना, व्यायाम करना, और डाइट और न्यूट्रिशन भी हम समझ गए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बाकी जो 3 बच गए उसमें बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ, और आपने बोला कि ज़रूर, ज़रूर। मेंटल हेल्थ यहाँ पर मैं थोड़ी क्या सी करते फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बता ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ वॉकिंग करने से वो ठीक हो जाएंगे। हैं? हाँ। ये एक सबसे बड़ी मिथ है हमारे हिंदुस्तान की। मैं देखा कि कई अंकल आंटी हैं, पेट बाहर निकला हुआ है 20 साल से, वही वो वॉकिंग नहीं करते, टॉकिंग ज़्यादा करते हैं। नहीं, बट डायबिटीज़ में जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं, सभी लोग यही बोल देते हैं, राइट, कि मेडिसिन लो और कम से कम वॉक किया करो। वो बेयर मिनिमम है। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे से ब्लड शुगर को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, तो हमारे बॉडी में जैसे पानी अगर फैल गया तो स्पंज का काम है, पानी सोख लेती है। ये जो मसल्स हैं हमारे बॉडी की, जितना ज़्यादा अच्छा तगड़ा मसल मास होगा, मसल्स तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, मसल मास लूज होता जा रहा है। तो वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसकी आप भी एडवोकेट करते हो कि ये तो बेहद ज़रूरी है, करना ही करना है, तो ये जनरल लोग नहीं कर रहे होते। सर वो कार्डियो कर लेते, मतलब वॉकिंग कर ली। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ में कार्डियो, और 3SB फ्रेमवर्क में बोलता हूँ, स्ट्रेंथ हो, स्टेमिना हो, ठीक है, स्ट्रेचिंग हो और बैलेंसिंग। ये 4 तरह की फिजिकल एक्टिविटी अगर आपके डेली रूटीन में है 45 मिनट टू 1 आवर, गुड टू गो। मतलब ये कंप्लीट एक होलिस्टिक फिटनेस हो जाएगी आपकी। नॉट ओनली योगा और ओनली कार्डियो, सबका कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसमें। ओके ओके, तो ये वाला मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार, मैं तो हर समय बोलता रहता हूँ, हाँ हाँ बाकी एक बार आप लोग सुन भी लें और आप देखो भी इसको, सीखो भी कि इट इज नॉट ओनली वॉकिंग हाँ, बट ओवर, राइट, ओवरऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो एंड अ बिट ऑफ योगा और स्ट्रेचिंग ऑल्सो, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। कंप्लीट है। यस, और उधर अब सेकेंड वाला बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ की। ये क्या होता है? ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है। आज आप देखो कि लोगों ने ना, जब मैं नॉर्मली बात करता हूँ कि भाई आपकी लाइफ कैसी चल रही है, स्ट्रेस के लेवल क्या है, सर स्ट्रेस है। डायबिटीज़ का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज स्ट्रेस, ठीक है। नॉट ओनली डायबिटीज़, फिर उसकी वजह से फिर अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आने वाले हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है समझें, और इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं सरल भाषा में। तो स्ट्रेस इज़ नथिंग, बेसिकली हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, राइट। हमारे बॉडी को सेफ और सर्वाइव करने के लिए, आज से लाखों करोड़ों साल पहले हम जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे, खूंखार जानवर चारों तरफ, मतलब हमारे चारों तरफ डेंजरस सिचुएशंस होती थी। तो उस सिचुएशन में हमारे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म है, फाइट एंड फ्लाइट मोड की। तो ये बेसिकली हमारे बेहतरी के लिए मैकेनिज्म है, राइट। ये आपको सेव करने के लिए मैकेनिज्म है। लेकिन जब यही स्ट्रेस बुरा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, राइट। जब थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस, जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कोई प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर करना है, आपको टाइम पे कहीं पहुंचना है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूरी है आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब बेवजह सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी चीज़ों पर हम स्ट्रेस लेते रहते हैं, राइट। अब बात करें स्ट्रेस की, तो मैं एक बहुत ही तगड़ा, बहुत शानदार फ्रेमवर्क बताता हूँ। मतलब अगर ये बात किसी को समझ में आ जाए, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस को ओवरकम करना बहुत आसान हो जाएगा। स्ट्रेस का रीज़न क्या है, सबसे पहले तो समझें। अगर कोई इंसान अगर कॉपी पेन लेके बैठे, अभी अगर आप बैठे हैं पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अपनी कॉपी पेन उठाएं और अपने एक पेपर पे एक ड्रॉ लाइन कर दें, ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। आप लेफ्ट साइड लिखें, हेडिंग डालें, थिंग्स पीपल सिचुएशन दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। राइट साइड डालें, थिंग्स पीपल सिचुएशन दैट आई कैन कंट्रोल। अब आप लिखें ऊपर से लेके कि ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ, लोग जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन्वायरमेंट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, ये तो बाहर की बात हो गई। अब आप जिस जगह जॉब करते हैं, आपका ऑफिस, आपका बॉस, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट, आपके कलीग्स, आपके जूनियर, इन्हें आप नहीं बदल सकते, राइट। फिर आप आ जाएँ अपने रिलेटिव्स पे, फिर आप आ जाएँ नेबर्स पे, आप अपने घर में आ जाएँ, अपने इन लॉज, अपने पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, यहाँ तक कि बच्चों को। और सबसे बड़ा स्ट्रेस दिल्ली जैसी जगह में ट्रैफिक को लेकर। ट्रैफिक, यस यस। अब आप समझो, इस दुनिया में जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं, 99% लोग स्ट्रेस में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, उनका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न पता क्या है? दे वांट कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले। मतलब आप अगर गाड़ी से निकले हो तो पूरा ट्रैफिक साथ मिलना चाहिए, क्लीन मिलना चाहिए, तो आप खुश हो जाओगे। अगर ट्रैफिक मिला तो आप दुखी हो जाओगे। आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने आपका कहना मान लिया तो आप खुश हो जाओगे। उनने कहना नहीं माना, अपने मन का कुछ किया, तो आप दुखी हो जाओगे। आप अगर सीनियर पोजीशन पे हैं, आपके पास 10 लोगों की टीम है, आपकी टीम आपके कहने से काम कर रही है, तो आप खुश हो, और उनने आपके हिसाब से काम नहीं किया तो आप स्ट्रेस में हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी खुशी का रिमोट दुनिया के हाथ में दे रखा है। सुमित जी, आप बटन दबाओगे तो मैं रोऊंगा, आप बटन दबाओगे तो हंसोगे। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ स्ट्रेस इन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, इज
कि हम दुनिया को, लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं है, हमेशा दुखी और फ्रस्ट्रेटेड रहने वाला। सवाल ये पैदा होता है कि आप इस दुनिया में किसको बदल सकते हो, किसको चेंज कर सकते हो। आंसर इज यू ओनली। हमारी उंगली ऐसी रहती है। ओके ओके। आप देखें ना, एक वुमेन है, कोई भी है, जैसे आपके पास बहुत सारी वुमेन्स हैं, राइट, वो क्यों परेशान है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानना, मेरे हस्बैंड मेरा कहना नहीं मान रहे। अरे भाई, हर कोई इंसान अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आप चाह रहे हो कि वो आपके जैसे बिहेव करे, उनको ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए, तो मतलब स्क्रिप्ट लिख के देंगे क्या किसी को? वो भी यही चाह रहा है। वो भी यही चाह रहा है। तो तब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही कि हम एक दूसरे को बदलना चाह रहे हैं। रादर देन अगर हम ये सोचना शुरू कर दें, एक कुरकुरे का ऐड देखा होगा आपने, देखा ना, टेढ़ा है पर टेढ़ा है पर मेरा। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो लोग जैसे हैं उनको अगर वैसा एक्सेप्ट कर लें तो काम कितना आसान हो जाए।